मैम कितना और रह गया? 15 स्लाइड्स, 15 भी नहीं, 12। लास्ट की तो मालूम है आपको, बहुत है आपके पास। अभी भी इतना सही सारा है था मैम मैम, आगे के लिए। बेटा काफी है था। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। क्लास का टाइम भी हो गया ना मैम। 12:20 तक क्या यस क्लास? मैम। मैम वो पिछली क्लास भी तो थी ना, उसका गैप भी नहीं मिला, फिर इस क्लास का गैप भी हो गया। 12:10 तक या 20 30 मिनट्स है। मिनट्स तो ऐसे ही हो गए। 1 आवर 30 मिनट्स की क्लास होती है ना। बेटा 50 मिनट कितने हुए? 140। चलो यहाँ पे हम लोग ठीक है फिनिश करते हैं। आप लोगों की अटेंडेंस लेती हूँ। तो आप लोगों का यहाँ पे ये इजी है ठीक है आपके, मैम। ठीक है। मैं एक वर्डिंग में आप लोगों को सारी चीजें डिफाइन कर दूँ फिर, ताकि हम लोग जो है ये वही चीजें इन डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। सेफ्टी मैंने आप लोगों को जैसे ही पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिस्टम की सेफ्टी को देख रहे हैं। जी बेटा फाइल्स क्या हुआ? फाइल बेटा नहीं कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। मैं बस आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग डिटेल तो हम लोग ऑलरेडी मैं जितनी चीजें बता चुकी हूँ ना पहले, ये सब उसी का आगे फर्दर है, ठीक है। तो पहले भी मैं आप लोगों को ठीक है डिटेल मैम। बता रही हूँ, सिर्फ डेफिनेशंस बता रही हूँ ताकि हम लोग सेफ्टी की किस सेंस में बात कर रहे हैं। हम सेफ्टी की बात करते हैं इन द सेंस ऑफ कि हमारे पास जो सिस्टम है वो सेफ हो, ठीक है, वो उसके अंदर कोई डैमेज ना हो, उसके अंदर कोई एरर ना हो, ठीक है। तो हम उसके ऊपर क्या बात करते हैं, सिस्टम की सेफ्टी की। कोई भी हमारे पास उसमें फेलियर्स अराइज ना हो रहा हो, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, सिस्टम की सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट्स, दे एक्सक्लूड अनडिजायरेबल सिचुएशन रेदर देन स्पेसिफाइड फॉर सिस्टम सर्विसेज। यानी कि ये अनडिजायरेबल सिस्टम को वो सिचुएशन को क्या करे, एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। हमारे पास जो यानी कि ये कोई बात है इन शॉर्ट के दिस जनरेट फंक्शनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम की, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास सेफ्टी क्रिटिकलिटी। हमारे पास क्या है कि क्या कहाँ पे हमारे पास ये क्रिटिकल सिचुएशन आती है, प्राइमरी लेवल क्या है और सेकेंडरी लेवल क्या है, ठीक है। प्राइमरी लेवल में वो क्या कह रहा है कि इमेजिन सॉफ्टवेयर सिस्टम whose failures can cause the associated hardware to fail, ठीक है, and directly threaten people। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो हमारे पास क्या हार्डवेयर की सेफ वो जो हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इंसुलिन के कंट्रोल की बात करें, एग्जांपल इज इंसुलिन पंप कंट्रोल सिस्टम, या हार्डवेयर अगर कोई डिफेक्ट हो रहा है, इसमें कोई फेलियर्स आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या प्राइमरी लेवल है, इसका इतना बड़ा नुकसान नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी हमारे पास सेफ्टी क्या है, सिस्टम हुज फेलियर रिजल्ट इन फॉल्ट इन अदर सोशल टेक्निकल सिस्टम व्हिच कैन देन हैव सेफ्टी कंसीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, अब इसमें क्या है एग्जांपल दी जा रही है, यानी कि इससे क्या है, कोई एक सोशल टेक्निकल सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग मेडिकल हॉस्पिटल है, इस सेफ्टी क्रिटिकल एज फेलियर में लीड्स टू इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बीइंग प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि यहाँ का अगर आपका फिजिकल कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो वो इतना अफेक्टेबल नहीं है, वो प्राइमरी लेवल है। लेकिन सेकेंडरी लेवल क्या है, जिससे किसी और का भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। किसी और का नुकसान कैसे हो रहा है कि अगर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो अगर हम लोगों ने ट्रीटमेंट किसी पेशेंट का गलत कर रहे हैं, किसी गलत ट्रीटमेंट हम लोगों ने प्रिस्क्राइब गलत किया है, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास फॉल्ट आएगा, जो सेफ्टी है वो हमारे पास क्या सेकेंडरी लेवल की है, ठीक है, जिससे कोई और भी अफेक्ट हो रहा है। ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, ट्रीटमेंट से क्या हो रहा है, उससे वो हम लोगों ने जो है ट्रीटमेंट इन एप्रोप्रिएट दे दिया, उसकी हम लोगों ने प्रिस्क्राइब कर दिया, हम लोगों ने उसको गलत प्रिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। सेफ्टी आप लोगों को मालूम है कि हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि हमारे पास क्या है, सिस्टम के फेलियर्स की बात की जा रही है। एंड देन रिलायबिलिटी हमारे पास क्या है कि हमारा सिस्टम जो है वही परफॉर्म करे जो हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास कह रहे हैं रिलेटेड है पर डिस्टिंक्ट है, कैसे कि इन जनरल रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर सिस्टम सेफ्टी, ठीक है। रिलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी क्या है, नेसेसरी है, लेकिन सिस्टम सेफ्टी के लिए ये इतना खास वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। रिलेबिलिटी इज कंसर्न विद कन्फर्मेंस टू अ गिवन स्पेसिफिकेशन डिलीवरी फाइल बेटा अपना ऑफ करने दीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या कह रहे हैं कि रिलायबिलिटी क्या है, वो हमारे पास कन्फर्मेंस टू अ गिवन स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी और सर्विसेज, किससे रिलेट कर रहे हैं ये हमारे पास
इनपुट आउटपुट से, ठीक है। और सेफ्टी किससे कंसर्न कर रहा है कि इसके थ्रू कोई भी डैमेज ना हो। यहाँ पे ये दोनों चीजें इसकी क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, और ये डेफिनेशन में थोड़ी सी वर्डिंग चेंज होके मीनिंग वही बनी है बार बार, ठीक है। यहाँ हम लोग एलवीजी को क्या डिफाइन कर रहे हैं और सेफ्टी को क्या कह रहे हैं, ये दोनों चीज़ों की डेफिनेशन है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है। सेफ्टी इज कंसर्न विद द इंश्योरिंग सिस्टम कैन नॉट कॉज डैमेज, यानी कि उससे कोई डैमेज नहीं हो रहा सिस्टम का, या फिर हमारे उससे कोई और डैमेज नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अनसेफ रिलायबल सिस्टम। हमारे पास अनसेफ रिलायबल सिस्टम क्या है, ठीक है। देयर मे बी dormant fault in a system that are undetected for many years and only rarely arise, ठीक है। specifications error हमारे पास क्या है, if the system specifications is incorrect, हमारे पास क्या है उसकी एरर क्या, स्पेसिफिकेशन अगर इनकरेक्ट है then the system can behave as specified, वो स्पेसिफाइड बिहेव करे बट स्टिल कॉज एन एक्सीडेंट। ऑब्वियसली बात है, हमने उसको स्पेसिफिकेशन ही गलत दिए तो स्पेसिफिकेशन की बेस पे बिहेव तो करेगा, लेकिन मे बी उसके वो आउटपुट जो है वो वैसा ना हो जो हमारी रिक्वायरमेंट एक्जैक्टली। हार्डवेयर फेलियर जनरेटिंग वो क्या है, स्पीरियस इनपुट, ठीक है। अगर हमारे पास हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, हार्ड टू एंटिसिपेट इन द स्पेसिफिकेशन, यानी कि हम लोग को जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो हम डिफिकल्टी हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कमांड क्या है, इशूइंग द राइट कमांड एट द रॉन्ग टाइम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, हम लोग का राइट कमांड है वो रॉन्ग टाइम पे दे रहे हैं, या रॉन्ग कमांड जो है वो राइट टाइम पे दे रहे हैं, ठीक है। ऑफन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटर एरर, जो भी ऑपरेटर का एरर है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हम लोगों की ये वाली टाइप। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या सेफ्टी टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। क्या क्या हमारे पास सेफ्टी की, एक्सीडेंट है, हजर्स है, डैमेज है, हजर्स सेवरिटी है, हजर्स प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क है। इनके नेम से ये चीजें जाहिर हो रही है, ठीक है। एक्सीडेंट क्या होता है, हमारे पास जो सडनली परफॉर्म होते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट जैसे हम लोग ऑलरेडी एग्जांपल्स देखते हैं अपने एक्सीडेंट की, तो वो हमारे पास क्या जो सडनली हो, जिसका हम लोग पहले से एक्सपेक्ट ना करें। हजर्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होती है कि जो किसी एक्सीडेंट की वजह से होती हैं, लेकिन इसका फेलियर जो होता है वो हमें पहले से किसी हद तक मालूम होता है, ठीक है। कंडीशन विद द पोटेंशियल फॉर कॉजिंग और कंट्रीब्यूटिंग टू एन एक्सीडेंट, ठीक है, जो किसी एक्सीडेंट की वजह से। अ फेलियर ऑफ द सेंसर दैट मेजर ब्लड ग्लूकोज, यानी कि एक सेंसर अचानक से हमारे पास क्या हुआ है कि जो हमारे पास फेलियर हो रहा है किसका, सेंसर का, किसी भी हम लोग अगर इंसुलिन चेक कर रहे हैं किसी पेशेंट की, वो सॉरी उसका शुगर लेवल चेक कर रहे हैं, तो उसका सेंसर जो है वो हमारे पास क्या हो गया, वो डैमेज हुआ है, वो फेलियर हुआ है, ठीक है। उससे क्या हुआ है, दैट ये ब्लड ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ हजर्स, यानी कि एक अचानक से हमारा ये काम हुआ है, उसकी वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, क्या हजर हमारे पास उसके बाद हुआ है कि उससे हम लोग ग्लूकोज लेवल जो हमारे पास शुगर लेवल है वो हम नहीं चेक कर पा रहे, ठीक है। तो ये एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन हुआ क्या कि हजर्ड हुआ, उसके बाद की जो प्रॉब्लम हमारे पास अराइज हो रही है, ठीक है। डैमेज हमारे पास क्या होता है, किसी भी पार्ट का फेल हो जाना, ठीक है, डिफेक्ट हो जाना, जैसे हम लोग किसी पार्ट का टूट जाना, हम इन शॉर्ट फॉर्म ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इंजरी, माइनर इंजरी, मेजर इंजरी, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें आ जाती है, ठीक है। हजर सेवरिटी हमारे पास कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक डैमेज है जो कि रिजल्ट किसका है, एक ऐसा डैमेज जो हमारे हजर की वजह से हो रहा है, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास ऊपर एग्जांपल थी, वो हमारे पास डिवोर्स की थी, हजर की थी, उसके बाद अगर कोई डैमेज हो रही, कोई रिजल्ट आउटपुट हमारे पास अफेक्टिव आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, हजर सेवरिटी। हजर प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये कहते हैं कि कितने % हमारे पास हजर क्रिएट हुए, ठीक है। तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी में डिफाइन करते हैं, और इसको हम क्वांटिटेटिवली हम लोग इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। रिस्क हमारे पास क्या होता है, इसकी रिस्क से नाम से जाहिर है कि हमारे पास जो है हम कितने रिस्क, या क्या हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आने के कितने रिस्क है हमारे पास, उसकी क्या रीजन हो सकती है प्रॉब्लम अराइज होने की, ठीक है। तो उसमें बात की जा रही है, कहते हैं कि दिस इज मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल कॉज एन एक्सीडेंट, ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम अराइज होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो उसका रिस्क है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेफ्टी अचीवमेंट। हम लोग किस तरह से सेफ्टी को अचीव कर सकते हैं, हैजर्ड्स को अवॉइड करके, उसको हम लोग डिटेक्ट करके एंड देन रिमूव करके, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है, या तो हम उससे अवॉइड कर देंगे, या हम उसे डिटेक्ट करके रिमूव करेंगे, हम उसकी लिमिटेशंस, डैमेज लिमिटेशन चेक करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोग पहले किस सेंस में देख चुके थे, सेफ्टी के हिसाब से देख सकते हैं, वो उसके सेफ्टी कह रही हूँ, डिपेंडेबिलिटी के हिसाब से ये चीज़ देख चुके थे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सेफ्टी अचीवमेंट में आ रही है, ठीक है।
पहले हमारे पास क्या है, हैजर्ड अवॉइडेंस, फिर हमारे पास हैजर्ड डिटेक्शन एंड रिमूवल, फिर डैमेज लिमिटेशन। डैमेज लिमिटेशन हमें क्या कहता है, द सिस्टम इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फीचर्स दैट मिनिमाइज, देखिए हमारे पास लिमिटेशन है, हम इसमें मिनिमाइज का वर्ड यूज करें, द डैमेज दैट में रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सीडेंट, ठीक है, किसी एक्सीडेंट की वजह से हमारा कोई डैमेज हो रहा है, कोई फेलर्स हो रहा है, कोई हमारा इंजरी हो रही है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करें, उसको लिमिटेशन करें, उसे मिनिमाइज करें, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इसकी अचीवमेंट्स हैं अपनी सेफ्टी की। देन हमारे पास नॉर्मल एक्सीडेंट। नॉर्मल एक्सीडेंट हमारे पास क्या है, ये कह रहा है एक्सीडेंट इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम रियली हैव अ सिंगल कॉज एज दीस सिस्टम्स आर डिजाइन्ड टू बी रेजिस्टेंट टू अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, designing systems so that a single point of failure does not cause an accident is a fundamental principle of safe system design, ठीक है। almost all accidents are a result of combination of malfunctions rather than single failure, यानी कि जितने भी हमारे एक्सीडेंट है वो हमारे पास मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है अब किसी भी फोर्स के फेलियर्स के, ठीक है, बने से इसलिए कि हमारे पास कोई सिंगल फेलियर। इट इज प्रोबेबली द यूज it is probably the case that anticipating all problem combinations, especially in software control system, is impossible to achieving complete safety is impossible. एक्सीडेंट्स आर इनएविटेबल, यानी कि हमारे पास जो भी सिस्टम है, हम लोग जब सॉफ्टवेयर की बात करें, हम यहाँ पे नॉर्मल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सीडेंट्स की, तो ये बात कर रहे हैं कि नॉर्मल एक्सीडेंट्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई भी सिंगल पॉइंट पे फेलियर अराइज हो सकता है, ठीक है। तो हम सब लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो है सिंगल पॉइंट पे भी हमारे पास एरर है, और समटाइम हमारे पास क्या होता है, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं वो समटाइम हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होते हैं, और हमारे पास ये वो कॉम्बिनेशंस हैं कि हम अपने सिस्टम को कम्प्लीटली सेफ नहीं बना सकते। समटाइम हमारे पास ऐसे होते हैं कि हमारे किसी ना किसी पार्ट में कोई ना कोई एरर जनरेट हो सकता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट अराइज हो सकता है, ठीक है। एक्सीडेंट से हम लोग अपने सिस्टम को, क्योंकि हमारे पास ये सडनली अराइज होने वाली प्रॉब्लम है, तो हम उससे अपने सिस्टम को सिक्योर नहीं कर सकते, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे टॉपिक में ये बात की जा रही है। हमारे पास सॉफ्टवेयर सेफ्टी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स है, अगर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को सेफ बनाते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है, हम इन शॉर्ट फॉर्म में इसकी कन्वर्टिंग करें तो उससे क्या होगा कि हमारा आउटपुट जो है वो बेस्ट जनरेट होगा, ठीक है। जो हमारा उसका जो सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम का यूज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो इंक्रीज होगा तो उससे हमारी सेफ्टी क्या होगी, वो सेफ्टी से वो अफेक्ट होगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। हमारे पास अगर हम लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं जो मॉनिटर भी करे और कंट्रोल भी करे, अलाउ अ वाइडर रेंज ऑफ कंडीशन टू बी मॉनिटर एंड कंट्रोल, देन इज पॉसिबल बीइंग यूजिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेफ्टी सिस्टम, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पहले से एक ऐसा सिस्टम एक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, उसे कंट्रोल भी कर रहे हैं, ये ज़्यादा बेहतर है हमारे पास एज कम्पेयर टू कि हम लोग एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेफ्टी सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं। देन हमारे पास कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल अलाउ सेफ्टी स्ट्रेटजीज to be adopted that reduce the amount of time people spend in hazardous environment, यानी कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम कंट्रोल करें तो जो हमें क्या करे कि सेफ्टी स्ट्रेटजीज को इंट्रोड्यूस कराए कि जहाँ पे जो ह्यूमंस हैं, जो हमारे पीपल्स हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, वो क्या करें कि वो जो उनका हैजर्ड्स टाइम है उसमें टाइम कम स्पेंड हो, ठीक है। उस स्ट्रेटजीज को जो हैजर्ड्स एनवायरनमेंट क्रिएट करें उसको वो रिड्यूस करें, ऐसा हम लोग सिस्टम को कंट्रोल करें, ऐसा कंट्रोल सिस्टम हम क्रिएट करें या जनरेट करें, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट सेफ्टी क्रिटिकल ऑपरेटर्स एरर, हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हों जो क्या करें, डिटेक्ट करें एंड करेक्ट करें जो भी हमारे सेफ्टी क्रिटिकल ऑपरेटर एरर्स उसमें जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी हमारे पास, जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी इसकी डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि सिस्टम सिक्योर होना चाहिए। सिस्टम की सिक्योरिटी किस में बात की जा रही है, जहाँ पे सिस्टम जो है अपने यूजर्स का डेटा सिक्योर करके रखे, ठीक है। इसमें हम लोग सिस्टम की सिक्योरिटी इटसेल्फ बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल सिक्योरिटी हमारे पास क्या कर रहा होता है, फंडामेंटल सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ अ सिस्टम इज अ नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। अगर कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम जो नेटवर्किंग के थ्रू है एंड इट इज इनसिक्योर, देन स्टेटमेंट अबाउट इट्स रिलायबिलिटी एंड इट्स सेफ्टी आर अनरिलायबल। अगर वो हमारे पास क्या है, इनसिक्योर है, then statement about its reliability and its safety are unreliable। जो हमारे पास नेटवर्क सिस्टम है अगर वो इनसिक्योर है तो वो अनरिलायबल है, ठीक है। these statements depend on the executing system and the developing system being the same, however interruption can change the execution system and or its data, यानी कि अगर हम लोगों ने कोई, अगर यहाँ पे
एक स्टेटमेंट क्रिएट किए है अपने सिस्टम में कि हमारा ये एग्जीक्यूटिंग सिस्टम है, वो हमारे पास क्या है, थोड़ा सा जो है अगर वो दोनों क्या है हमारे पास यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। जो हमने एग्जीक्यूटिंग सिस्टम क्रिएट किया है वो डेवलपमेंट सिस्टम था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जब एग्जीक्यूट करें सिस्टम को, हम वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली कि हमने अगर एक अपना सिस्टम है, उसके अंदर हमने जो सिस्टम हमने डेवलप किया वही हमारा एग्जीक्यूट, जो हमें एग्जीक्यूशन चाहिए थी वो नहीं हुई, तो हमारे वहाँ पे डेटा क्या होगा, वो अफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। उसमें कुछ चेंजिंग आ जाएगी। Therefore, the reliability and safety assurance is no longer valid, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रिलायबिलिटी और सेफ्टी है वो एक दूसरे के साथ वैलिड नहीं है। जैसे हमने उसकी अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ वैलिड, वो ज्यादा देर लॉन्गर वैलिड नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज की। एसेट, एक्सपोजर, वेल्नरेबल, अटैक, थ्रेट्स एंड कंट्रोल। एसेट्स क्या है हमारे पास, कोई भी सिस्टम का डेटा, किसी भी सिस्टम का जो हमारे पास उसका एसेट्स कह रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, जैसे अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं उसमें पेशेंट्स के इंफॉर्मेशन दिया वो उसका एसेट है। अगर हम लोग बात करते हैं किसी बैंक की, तो उसमें एसेट क्या है, हम ह्यूमन बींग्स की तमाम इंफॉर्मेशन हमारी वहाँ पे जो भी डिटेल्स लिखी है, ठीक है, तो उसको ये एसेट से वो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्सपोजर की बात करते हैं तो पॉसिबल लॉस और हार्म टू अ कंप्यूटिंग सिस्टम, जो भी हमारे पास पॉसिबल लॉस और हार्म्स की बात की जा रही है टू अ कंप्यूटर, दिस कैन बी लूज और डैमेज। किस किस का एक्सपोजर में यहाँ पे किस किस की बात की जा रही है, जो भी हम लोगों का डेटा लूज हो रहा है, ठीक है, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो कोई भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स की एफर्ट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक्सपोजर से में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वल्नरेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है किसी भी सिस्टम की वीकनेस, जो कि जिसके थ्रू हमारा सिस्टम जो है वो अटैक हो सके, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है उसको नुकसान हो सके, ठीक है। अटैक हमारे पास क्या है, अटैक आप लोगों को मालूम है कि ये क्या है, एक तरह से इम्पैक्ट है या कोई भी एक्सटर्नल अटैक हम कह सकते हैं, किसी हैकर के थ्रू, किसी अटैकर के थ्रू, ठीक है। और ये अटैक वही होता है जहाँ पे हमारा सिस्टम क्या हो, वीक हो, ठीक है। थ्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं, एक हमारे पास सेट एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम लोग क्या है कि अपना हमारा सिस्टम का कोई भी नुकसान हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर्कमस्टेंसेस, ये कुछ सर्कमस्टेंसेस दैट हैव पोटेंशियल टू कॉज लॉस और हार्म, ठीक है। किसी भी सिस्टम का जो हमारा सिस्टम है उसमें क्या हो, लॉस और हार्म हो। ये किस सिचुएशन में होगा, ये उसी सिचुएशन में होगा जब हमारा सिस्टम जो है वो वीक हो, उसके अंदर कुछ वीकनेस हो। अगर वीकनेस होंगे तो हमारे पास कोई अटैकर उसको अटैक कर सकेगा, ठीक है। कंट्रोल हमारे पास क्या है, कंट्रोल हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हम लोग अपने सिस्टम को उसकी वीकनेस को रिमूव कर सकें, ठीक है, उसको रिड्यूस कर सकें, तो वो हमारे पास क्या है, कंट्रोल। और इसका सबसे बेस्ट वो पैटर्न क्या है, इंक्रिप्शन, ठीक है। हम लोग अपने डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं, तो इस मेथड से हम अपने सिस्टम को किसी भी हजर से, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी अटैक से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बेटा आप लोगों का एग्जैक्ट टाइम खत्म हो चुका है, 3 स्लाइड्स रह गई सिर्फ, ये दोनों सेम है नहीं, यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई है, ठीक है। मैंने आप लोगों को उसी एग्जांपल जो यहाँ पे बता रही थी, तो वही एग्जांपल यहाँ पे साथ साथ है, ठीक है। एसेट्स मैंने क्या कहा था, पेशेंट्स का रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एसेट है, किसी भी किसके हिसाब से बात करें, यहाँ पे एमएचसी के हिसाब से बात करें, ठीक है। जो हमने सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज यूज किया उसकी एग्जांपल्स में बता रहे हैं। मेडिकल हॉस्पिटल के हिसाब से एसेट क्या होगा, हमारे पास रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और एक्सपोजर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास फाइनेंशियली रिकॉर्ड था पेशेंट का, ठीक है, उसका कुछ एक्सपोजर हो जाना, ठीक है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाना। अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारे सिस्टम की वीकनेस की बात की जाती है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम में वीक पासवर्ड हो, ठीक है। तो वो अटैकर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे पास कोई सिस्टम का पासवर्ड वीक है तो इजीली अटैकर क्या करेगा, उसको अटैक कर सकेगा, ठीक है, अथॉराइज्ड बन के उसको यूज कर सकेगा, ठीक है। थ्रेट हमारे पास क्या है, एन अनऑथराइज्ड यूजर विल गेन एक्सेस टू द सिस्टम बाय गेसिंग दी क्रेडेंशियल, ठीक है, ऑफ एन अथॉराइज्ड यूजर। यानी कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थ्रेट क्या हो सकता है, राइज हो सकते हैं कि जो हम लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर वीकनेस रखी हुई थी, जो हमारे पास वीकनेस क्या थी, वहाँ पे वीक पासवर्ड था। वीक पासवर्ड के थ्रू हमारे पास एक अनऑथराइज्ड यूजर है, जो हमारा उस हॉस्पिटल का यूजर नहीं है, वो आए और वो क्या करे, उस
जो हमारे पास लॉगिन नेम एंड पासवर्ड है यानी कि ट्रिक पासवर्ड है उसके थ्रू वो एक्सेस कर ले, ठीक है। कंट्रोल क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इंक्रिप्शन कर दें, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कर दें, ठीक है। उसके अंदर कुछ पैटर्न अप्लाई कर दें, हम इंक्रिप्शन अप्लाई कर दें, तो इस तरह से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास डैमेज फ्रॉम इनसिक्योरिटी, क्या क्या हमारे पास डेनियल और सर्विस है, यानी कि डेनियल और सर्विस से हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी सर्विस है वो मौजूद ना हो, अनअवेलेबल हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, डेनियल ऑफ सर्विस होती है, ठीक है। ये हमारे पास करप्शन ऑफ प्रोग्राम्स और डेटा, यानी कि हमारे पास जो भी प्रोग्राम है, जो भी डेटा है वो करप्ट हो जाए, वो हमारे पास अनअवेलेबल हो जाए, तो वो हमारे पास क्या है, करप्शन ऑफ प्रोग्राम और डेटा। डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर आए और वो उसको एक्सेस कर ले, उसको डिस्क्लोज कर ले, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास कॉन्फिडेंशियल है उसे उसका एक्सेस ले ले, ठीक है। देन हमारे पास सिक्योरिटी एश्योरेंस, इसमें क्या है, वल्नरेबिलिटी ऑफ वायरस यानी अवॉइडेंस, यानी कि हम लोग जो भी हमारे पास वीकनेस है हमारे सिस्टम की उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करें। फिर अटैक डिटेक्शन एंड एलिमिनेशन, यानी कि जो भी हमारे पास अटैक हो सकते हैं, पॉसिबल अटैक हो सकते हैं, हम उसको डिटेक्ट करें एंड देन हम उसके अंदर उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल जैसे इन्होंने वायरस की दी हुई है, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे अपना सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, जो वायरस एंटीवायरस होते हैं, तो वो क्या करेगा, वायरस को डिटेक्ट करेगा एंड देन उसको एलिमिनेट करेगा, ठीक है। फिर देन कह रहे हैं कि एक्सपोजर लिमिटेशन एंड रिकवरी, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जो भी हमारे पास कंसिडरेबल अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करें, मिनिमाइज करें, या फिर हम उसको क्या करें, उसके अंदर अगर कोई हमारे पास अफेक्ट हो रहा है तो हम उसको रिकवर कर सकें। रिकवर करने के लिए हमारे पास क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है कि हम बैकअप कर लें या फिर हम रीस्टोर कर लें अपने डेटा को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसके 3 पैटर्न है, ठीक है, अपनी सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए, एश्योर करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? मैं आप लोगों की पॉइंट्स और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म, 14 मिनट आपके ऊपर हो चुके हैं। मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूँ। जी बेटा, इनके हैंड रेज हो रहे हैं। क्या बेटा हैंड रेज क्यों किया आप लोगों ने? अटेंडेंस के लिए मिस। बेटा आप लोगों के नेम पहले नंबर पे है। बहुत जल्दी लग रहा है जिनके नेम ऊपर है वो अपना हैंड रेज करें, जिनमें से दानिश, वक्कार, सैयद अब्दुल्ला, एहसन, आकिब और हमजा। अगर ये 5 बच्चे 6 बच्चे हैं तो ये मुझे बताएं। फाइज का मैंने लगा दी। फाइज बेटा अगर कोई क्वेश्चन नहीं था आप लोग कर दीजिए। हमजा ये लोग हैं, ठीक है। और कौन है? दानिश है, वक्कास है, ओके मैम, अल्लाह हाफिज। हाफिज, वक्कास, सैयद अब्दुल्ला, हैदर और मोहम्मद एहसन, आकिब अली। एहसन बेटा, हमजा अली बेटा आपको मैंने लगा दी। दानिश बेटा आपकी भी लगा दी मैंने। बाकी वक्कास, अब्दुल्ला, हैदर, मोहम्मद एहसन ये नहीं है। कोई मुझे बातें ना कहे, इस आपने हमारी नहीं लगाई। अनीसिया, दीपक कुमार, चांजेब अंसारी, मोहम्मद अरसल, उजैर, शाहदुरान अहमद। कहा नदीम कहाँ है? कहा नदीम बेटा आपकी तो नहीं आई हुई। अहमद यासर प्रेजेंट। अहमद यासिर हो गए, ठीक है। शाहदुरान मैंने देखी हुई है, उजैर भी है बेटा। जान अंसारी प्रेजेंट। दीपक भी हो गए, ठीक है। अलीसिया है मैम आपने ऊपर अरसल। नंबर 5 में ही प्रेजेंट हूँ। जी मिस हूँ मतलब। कौन प्रेजेंट है? मैम मिस प्रेजेंट जान अंसारी।
गाजिब अंसारी। मैम नंबर 5। मैम दानिश प्रेजेंट था, आपने एब्सेंट कर दिया उसको। सन एब्सेंट है। बाकी सबकी हो गई ना। नंबर 5 पे कौन है? आकिब। आकिब यहाँ पे मुझे नजर तो मैम नहीं आ रहा। मेरी नहीं हुई नंबर 5 प्रेजेंट मोहम्मद हसन। कौन सा नंबर बेटा? मिस मेरी भी लगा दें। बेटा जो ऊपर नंबर शो हो रहे पहले मुझे ये तो बताएं। नंबर 5 मिस, नंबर 5 5 आकिब अली। मोहम्मद हसन। 4 हुए ना बेटा। हाँ 4 मिस। चलिए अब यहाँ से बताएं 15 से। मिस मेरी भी लगा दें। बेटा कनीम आ गया। मिस मोहम्मद नंबर 10 प्रेजेंट। मिस 15 प्रेजेंट। 15 हो गए। मिस नंबर 10 प्रेजेंट जानजेब अंसारी। बेटा 19 जैद की हो गई, शादरान की होगी, हमजा हुसैन की होगी। ठीक है 19 प्रेजेंट। इसान बेटा आप लॉग आउट हो जाए। ठीक है मोहम्मद हसन कहाँ है? इजहान बेटा आपकी हो गई ना। प्रेजेंट मिस। जैफा की भी हो गई। ठीक है बेटा आप भी लॉग आउट हो जाए। ठीक है बाकी तैमूर हसन, मोहम्मद हसन, मिस उद्दीन 17 हो गई। ठीक है बस यही है यहाँ पे अभी। 17 मिस। बेटा लगाती हैं। तैमूर एब्सेंट है। ऋतिक बेटा। राहुल की हो गई। ऋतिक बेटा अभी तो लॉगिन है, हैंड क्यों नहीं रेस कर रहे? ऋतिक एंड राहुल दोनों बच्चों आप दोनों की होगी। ठीक है राफे मंसूर ये तो कॉन्स्टेंटली एब्सेंट है। इन्होंने ड्रॉप तो नहीं कर दिए दोनों कोर्सेज ना। ये मेरे पास इधर लॉगिन हो रहे हैं डीएसएफ है ना इसमें। मेहदी सादली तो प्रेजेंट है। और मोहसिन बरकती। मिस सादली आदिली का है 27। जोरैन प्रेजेंट हो मैम गई। जोरैन प्रेजेंट। हाँ नदीम प्रेजेंट हो गई। मोहसिन बरकती प्रेजेंट है। राहुल बेटा मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी। साथ की भी लग गई। आप लोग हैंड रेस प्रेजेंट मैम। कौन प्रेजेंट? 28 मोहसिन प्रेजेंट। हो गई बेटा हो गई। देन मोहम्मद फैसल बिन सैफ, सईदा सामिया, 24 उसमें भी बेटा लगा दी मैंने। आपकी भी हो 24 गई। मैम। लगा दी। मुझे फैसल बताएं फैसल लॉगिन है? 24 मैम। बेटा 24 लगा दी मैंने। बस हो गई सबकी। आफाक बेटा आपकी भी हो गई। सईदा सामिया की भी हो गई। साद अली की भी हो गई। मैं सेव करने लगी हूँ आप लोग देख लिंक पर। ठीक है आप लोग देख लें सबकी लग गई। अगर किसी की रहेगी तो मुझे भी बताते हैं। चलिए बेटा फिर हम आज का सेशन खत्म करते हैं यहीं पे। ठीक है ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।